नमस्कार दोस्तों। हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में हम वो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर चल रहे थे जो 2015 से लेकर 2020 तक पूछे गए और निकट भविष्य में उन्हीं क्वेश्चनों के फिर से रिपीट होने की संभावना है। फिर से रिपीट होने की उन क्वेश्चनों की क्यों संभावना? क्योंकि हरियाणा जीके में उन क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन है ही नहीं। 5 साल के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे बाहर कोई प्रश्न आएगा ही नहीं, क्योंकि और क्वेश्चन है ही नहीं हरियाणा जीके के अंदर। इस कारण वही क्वेश्चन एग्जाम में फिर से रिपीट करता है। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए और आप देखते रहिए कि आपको कितना कुछ आने लगा है हरियाणा के अंदर। आप हमारे साथ में लगातार बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड है वो किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? तो आपने याद रखना है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में। और कौन सा अवार्ड? जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड। जननायक किसानों का मसीहा और राजनीति में ताऊ के नाम से, जननायक किसानों का मसीहा और राजनीति में ताऊ के नाम से किसे जानते हैं? तो याद रखिएगा चौधरी देवीलाल को जाना जाता है। ये चौधरी देवीलाल जिसका जन्म कब हुआ था? तो आपने याद रखना है चौधरी देवीलाल जिसका जन्म हुआ था 1914 में और मृत्यु कब हुई थी? 2001 में। एक बार फिर से रिपीट कर दे, जननायक किसानों का मसीहा और राजनीति में ताऊ किसे कहते हैं? चौधरी देवीलाल को कहते हैं। 1914 में इनका जन्म होता है। 1914 में हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला लगती है। 1914 में भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा खिंचती है। 1914 के अंदर ही जो विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता था नॉर्मन बोरलॉग, उसका जन्म होता है। सभी क्वेश्चन आप याद रखिएगा, साथ के साथ में पढ़ते हुए कोशिश करिएगा। 1914 के अंदर चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ और डेथ कब हो जाती है? 2001 के अंदर। चौधरी देवीलाल का जो समाधि स्थल है, ये समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो आपने याद रखना संघर्ष घाट के नाम से। किस नाम से? संघर्ष घाट के नाम से इनका समाधि स्थल जाना जाता है। किसका? तो आपने याद रखना है चौधरी देवीलाल का जो समाधि स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? संघर्ष घाट के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संघर्ष घाट के नाम से जाना जाता है। चौधरी देवीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो सिरसा के अंदर। और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 2003 के अंदर। लेकिन चौधरी देवीलाल जो स्टेडियम है, चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पॉइंट की बात करें पंचकुला के अंदर, और चौधरी देवीलाल जो स्टेडियम है वो कहां पर पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर। साइबर सिटी, मेडी सिटी और मिलीनियर सिटी के नाम से जानते हैं किसको? गुरुग्राम को। ये नैनो नॉलेज सिटी के नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर? पंचकुला। हरियाणा का सबसे उत्तर में स्थित जिला है कौन सा? पंचकुला। याद रखिएगा। पंचकुला के अंदर चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है सेक्टर 3 के अंदर, और गुरुग्राम के अंदर चौधरी देवीलाल स्टेडियम है गुरुग्राम के अंदर। लेकिन इसी चौधरी देवीलाल के नाम पर यमुनानगर के चूहरपुर गांव में एक प्राकृतिक व हर्बल पार्क है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क यमुनानगर के चूहरपुर गांव में है। और कितने एकड़ में बना है? तो 110 एकड़ में बना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क यमुनानगर के चूहरपुर गांव में 110 एकड़ में बना है। और ये आपने याद रखना है, ये कब बना था? 2003 में। कौन सी योजना के तहत बना था? वनस्पति वन योजना के तहत बनाया गया था। सभी क्वेश्चन क्लियर करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की वह प्रथम महिला कौन है जो हरियाणा वन विभाग के शीर्ष पद पर 30 अक्टूबर 2015 को नियुक्त हुई थी? एक बार क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्वेश्चन आया हुआ है, देश की प्रथम महिला कौन है जो हरियाणा वन विभाग में शीर्ष पद पर 30 अक्टूबर 2015 के अंदर नियुक्त हुई थी? तो ऑप्शन दे देते हैं, उसके बाद में इसका आंसर लेते हैं। हरमिंदर कौर, मदनेश कौर, जसविंदर कौर, अमरिंदर कौर। तो आपने याद रखना है कौन थी? अमरिंदर कौर। कौन? अमरिंदर कौर का पॉइंट याद रखना है। उसके बाद में सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन है? सुप्रसिद्ध एक नाटक है और उस नाटक का नाम क्या है? तो आपने याद रखना कोर्ट मार्शल। सुप्रसिद्ध नाटक जिसका नाम है कोर्ट मार्शल, उसके लेखक कौन है? तो आपने याद रखना स्वदेश दीपक। स्वदेश दीपक उसके लेखक है। सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के जो लेखक है वो कौन है? स्वदेश दीपक। सफलता ऐसे नहीं मिलती,
सफलता इस प्रकार से नहीं मिलती आपने एक वीडियो देख लिया और उसके बाद में वीडियो देखना बंद कर दिया, ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। सफलता के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, और जो दिन रात एक करता है उसी को सफलता उसके कदम चूमती। ऐसा नहीं है कि बस वीडियो देख लिया, आराम से अपने काज से काट लिए, सो गए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी लगे तो लगे, अगली बार मिल जाएगी, अब की बार नहीं मिली तो अगली बार नहीं आएगा, अगली बार आएगा ही नहीं आपका। अब की बार यदि हरियाणा के अंदर जैसे ही लॉकडाउन वगैरह खुलता है, जैसे ही ये सिस्टम सारा चालू होता है, जैसे ही एग्जाम वगैरह लेने स्टार्ट करते हैं, उस समय 20 से 22,000 वैकेंसी आएगी। फिर 5 साल बाट देखना, 5 साल के बाद में कभी भी नौकरी नहीं लगेगी। ओवरडेट हो जाएंगे, इतने कंपनी में जाने लग जाएंगे, क्योंकि घर वाले लठ मारेंगे, कोई आपको खिला बैठे बैठे नहीं खिलाएगा। अच्छे तरीके से यदि आप पढ़ लेंगे ना तो नौकरी मिल जाएगी। इतने बेहतरीन तरीके से आप कहीं भी नहीं पढ़ सकते, जब हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं उससे बेहतरीन आपको नहीं पढ़ा सकता। और बिल्कुल फ्री कोर्स है, पेड कोर्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। सभी कोर्स बिल्कुल फ्री है, हिस्ट्री भी फ्री है, ज्योग्राफी फ्री है, हरियाणा जीके भी फ्री है, हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर एग्जाम भी बिल्कुल फ्री है। जो फ्री में मिलता है ना उसको थोड़ा सा एक बार सोच के देखे, एक्सेप्ट करके देखे, पढ़ लिख कर कामयाब बन जाएंगे। पढ़ लेंगे, इससे बेहतरीन आपको भी पता है कि कोई नहीं पढ़ा सकता, आपको इस चीज का मालूम। और आप यदि नए नए जुड़े हैं तो और पिछली वीडियो देख लीजिए, हरियाणा जीके की प्रैक्टिस सेट। हरियाणा जीके की कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम पूरे दावे के साथ में कहते हैं। और पढ़ना आपको पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो हमारा आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपना भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन समय इतना बलवान होता है कि आप अच्छों को भाई साहब मात दे देता है। तो आप पढ़ेंगे ना तभी बात बन पाएगी। और 1 दिन के पढ़ने से, 2 दिन के पढ़ने से, 5 दिन के पढ़ने से, 10 दिन के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। लगातार अध्ययन करना पड़ेगा जब तक एग्जाम ना हो, लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा जब तक एग्जाम ना हो, दिन रात आपको पढ़ना पड़ेगा जब तक एग्जाम ना हो। तब आपको सफलता मिलेगी, तब आप अच्छे तरीके से नौकरी कर पाएंगे, तब आपको नौकरी मिलेगी जब आपकी जॉब पक्की होगी, सरकारी जॉब। वरना फिर सोशल मीडिया के ऊपर हम देखेंगे कि डीसी रेट पर वैकेंसी पूछते रहते हैं। पहले पढ़े नहीं, टाइम गुजर गया, अब डीसी रेट पर पूछते हैं। अभी भी पढ़ने की कोई लालसा नहीं रखते वो, अभी भी पढ़ने की कोई लालसा आप तो रख लीजिए, लग जाएंगे जॉब। यदि आप पढ़ेंगे तो जॉब लग जाएंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं, ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो आपको नौकरी से रोक सके यदि आप पढ़ते हैं तो। और नहीं पढ़े ना, नहीं पढ़े तो दिक्कत है, नहीं पढ़े तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इससे बढ़िया आप पढ़ ही लीजिए, सारी दिक्कत का सॉल्यूशन हो जाएगा। पढ़ें आप, और दक्षिण हरियाणा वाले विशेष रूप से पढ़ें, क्योंकि इनका तो विवाह वगैरह भी तभी बात बन पाती है जब नौकरी वगैरह लग जाते हैं, वरना दिक्कत हो जाती है विवाह के अंदर भी। ये आप सभी को मालूम है, ये पूरे हरियाणा की खबर है। पूरे हरियाणा में ऐसा माहौल धीरे धीरे क्रिएट होने लग रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी का होता ही नहीं है, होते हैं, लेकिन काफी ऐसे होते हैं कि नौकरी लगने के बाद में बन पाती है बात। जैसे हरियाणा पुलिस का एक बार 2017 के अंदर, पता नहीं दूसरी बार जो वैकेंसी आई थी ना, उसके अंदर था कि हरियाणा पुलिस में एक दो लड़के लगे थे भिवानी साइड के, उनका न्यूज़पेपर में आया था। पहले तो उनकी कोई सुनता नहीं था कि रिश्ते वाले भी घर नहीं आते थे, लेकिन जैसे ही मेरिट लिस्ट के नाम आया था, उसके मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया था, तभी से अच्छे तरीके से तौर तरीके से भाई साहब रिश्ते आने लगे थे। तो मेरे भाई पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। 1-2 दिन के पढ़ने से कुछ नहीं होगा प्यारे बंधुओं, पढ़ना पड़ेगा आपको। कब तक नहीं पढ़ेंगे आप ये बताइए। और यदि आपकी इच्छा यही है कि 5, 7, 10, 12, 15, 20 हज़ार में नौकरी करनी है तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मोहमाया त्याग दीजिए। क्योंकि ये जो मोहमाया है ना, ये बहुत बड़ी मोहमाया है, और इसके साथ में यदि आप जुड़ गए ना तो दिन रात आपको जुड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक घंटे पढ़ लिए, 2-3 घंटे घूम लिए, फिर 1-2 घंटे बुक उठा लिया, फिर 2-3 घंटे घूम लिए। घूमना वगैरह बंद कर दीजिए, पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन है? तो आपने याद रखना, स्वदेश दीपक कोर्ट मार्शल के लेखक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कब किया था? हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को, किसको? महात्मा गांधी को गिरफ्तार कब किया गया था? ये क्वेश्चन है। गिरफ्तार कब किया गया था महात्मा गांधी को? तो आपने याद रखना 10 अप्रैल 1919 के अंदर। 10 अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया जाता है। ये जो महात्मा गांधी है, ये पलवल आने के लिए 6 अप्रैल से चलते हैं। 6 अप्रैल 1919 में मुंबई से चलते। कहां से चलते हैं? मुंबई से। महात्मा गांधी को पलवल आने का या हरियाणा आने का न्योता किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद और अन्य नेताओं के बुलाव पर।
स्वामी सरदारन और अन्य नेताओं के बुलावे पर महात्मा गांधी मुंबई से पलवल के लिए चले थे 6 अप्रैल 1919 के अंदर, लेकिन जैसे ही पलवल रेलवे स्टेशन के ऊपर उतरते हैं 10 अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तुरंत वापस जो मुंबई गाड़ी जा रही थी उसके अंदर बैठा दिया जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि पलवल जो रेलवे स्टेशन है ये महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा हरियाणा प्रथम स्टेट है जहां पर महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार हुए थे। महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार हुए थे पलवल से, ये आपने याद रखना है। कहां से गिरफ्तार हुए थे? पलवल से। ये पूरे भारत में पहली गिरफ्तारी थी। और 1919 में महात्मा गांधी दूसरी बार गिरफ्तार हुए थे हिसार से, और वो भी कब हुए थे? 1919 के अंदर ही हुए थे। ये आपने याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के पास में कौन सा गुरुद्वारा पड़ता है? कैथल के अंदर, इसने देखिए एक क्वेश्चन और सोल्यूशन कर दिया एक क्वेश्चन का आपका। डोगरा गेट कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना कैथल में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? कैथल में पड़ता है। और कैथल का जो डोगरा गेट है उसके पास में कौन सा गुरुद्वारा पड़ता है? नीम साहिब गुरुद्वारा। कौन सा गुरुद्वारा पड़ता है? नीम साहिब। नीम साहिब गुरुद्वारा है वो कैथल में पड़ता है। और ये नीम साहिब गुरुद्वारा कौन से गेट के पास में पड़ता है? डोगरा गेट के पास में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के निमन किस कवि ने सत्याग्रह पहलाद लिखी थी? हरियाणा के कौन से कवि थे जिसने सत्याग्रह पहलाद लिखी थी? तो ऑप्शन दें या वैसे ही समझ जाएंगे आप? भगत भारती, मतवाली मीरा, श्याम सतसई और सत्याग्रही पहलाद किसने लिखी थी? चारों रचना है उनकी। भगत भारती, मतवाली मीरा, श्याम सतसई और कौन सी पूछ रहा है? सत्याग्रही पहलाद। किसकी रचना है? तुलसीदास शर्मा दिनेश। तुलसीदास शर्मा दिनेश का संबंध हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? तुलसीदास शर्मा दिनेश है, इसका संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? तो आप क्या बताएंगे? भिवानी से। भगत भारती, मतवाली मीरा, श्याम सतसई और सत्याग्रही पहलाद, ये किसकी रचना है? तुलसीदास शर्मा दिनेश की रचना है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक कहां पर आरंभ किया था? कहां पर पहले खाद्य बैंक की नींव रखी गई थी? तो हरियाणा सरकार का जो पहला खाद्य बैंक की जो शुरुआत हुई थी, वो खाद्य बैंक की शुरुआत कहां से हुई थी? गुरुग्राम से, साइबर सिटी से। मेडी सिटी किसके कारण कहा जाता है? मेदांता के कारण। मेदांता द मेडी सिटी कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर। कहां पर पड़ती है? गुरुग्राम के अंदर पड़ती है। कौन सी? मेदांता द मेडी सिटी, जो गुरुग्राम के अंदर है। साइबर सिटी के नाम से, मिलिनियर सिटी के नाम से, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर जो शहर बसाया गया है वो कौन सा है? गुरुग्राम है। तो ये आपने याद रखना है। गुरुग्राम जब हरियाणा बना था उसी समय हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। गुरुग्राम जहां पर सर्वाधिक मात्रा में गेंदे के फूल होते हैं, सर्वाधिक मात्रा में झाड़ियां हैं, सर्वाधिक मात्रा में घर है। हरियाणा का दूसरा बड़ा शहर है गुरुग्राम। हरियाणा का पहला बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद। और दूसरा बड़ा शहर कौन सा है? गुरुग्राम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार शीघ्र ही किस जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय स्थापित करेगी जहां महत्वपूर्ण पुरातत्वीय खोजों को प्रदर्शित किया जाएगा? क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, सीधा साफ सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार है ये कौन से जिले के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय स्थापित करेगी? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो संग्रहालय है वो 30 करोड़ की लागत से पंचकुला के अंदर हरियाणा सरकार स्थापित करेगी। ये आपने याद रखना है। 30 करोड़ की लागत से कहां पर स्थापित किया जाएगा? पंचकुला के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हरियाणा जीके से संबंधित। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कौन सा है? देखिए ये आपसे पूछ रहा है कि जो मोरनी पहाड़ी है, मोरनी पहाड़ी, इस मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो करहो। और उस करहो की ऊंचाई कितनी है? तो आपने याद रखना है 1514 मीटर। उस करहो की ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर उसकी ऊंचाई है। मोरनी पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम क्या है? करो। और उस करो की ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। यह हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। यह हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है करो। या उत्तर हरियाणा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है करो। और करो जो है वो कौन सी पहाड़ी का हिस्सा है? मोरनी। और मोरनी किसका हिस्सा है? शिवालिक का हिस्सा है। और मोरनी की पहाड़ियां कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है? पंचकुला के अंदर। तो करो भी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? पंचकुला के अंदर पड़ता है। उत्तर हरियाणा का या पूरे हरियाणा का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? करो। दक्षिण हरियाणा का या
हरियाणा में अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ढोसी की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर जिसकी ऊंचाई है। आप अच्छे तरीके से पढ़े, मेहनत करके पढ़े, दिन रात पढ़े, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको याद नहीं हो सकती। सभी प्रश्न आपको निश्चित तौर तरीके से याद हो सकते हैं। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।